um, according to your will. Lord, keep us spiritually inclined and focused towards Thee. Our hearts seeking for your our hearts looking towards Thee, Lord, with expectation. Lord, speak to us from your throne. Give us a joyful and blessed time. Remove all disturbance from inside and outside. Lord, we acknowledge Thee as our Lord and Savior. And Lord, acknowledge your headship and lordship in our midst. Thank you, Lord, for being a good shepherd to us in the last so many years in Borivali Assembly, and also joining Palghar Assembly as our sister assembly. We pray for the giving of word, receiving of word, the singing, and may our prayers and supplications be acceptable in your sight, knowing the mind of the Spirit and keeping the spiritual priorities first. We ask all this with thanksgiving in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. Amen. आमीन। आइए हम लोग सॉन्ग गाएंगे, हिंदी सॉन्ग नंबर 602 और तेलुगु में 502। उठो जागो हे मसीहा, यर्दन पार जाने को। छोड़ो छोड़ो मिस्र का सब सुख विलास माया को। छोड़ो छोड़ो मिस्र का सब सुख विलास और माया को। सकान रखो जरा भी तुम यीशु की प्रतिज्ञा पर। सकान रखो जरा भी तुम यीशु की प्रतिज्ञा पर। आगे बढ़ो उदासी छोड़, आगे बढ़ो उदासी छोड़। साथ विश्वास प्रभु का हो, साथ विश्वास प्रभु का हो। उठो जागो हे मसीहा, यर्दन पार जाने को। छोड़ो छोड़ो मिस्र का सब सुख विलास और माया को। छोड़ो छोड़ो मिस्र का सब सुख विलास और माया को। समुद्र गर्जे पर्वत कांपे, बाढ़ यदि हो यात्रा में। समुद्र गर्जे पर्वत कांपे, बाढ़ यदि हो यात्रा में। सदों की ओर न देखो फिर, तुम की ओर न देखो फिर के चलो सिय्योन नगर को। चलो सिय्योन
बरसाने को किया है तू, सबादा बंद किया है तू, सबादा बंद नाश किया मृत्यु को, नाश किया मृत्यु को। उठो जागो हे मसीह, यरदन पार जाने को। छोड़ो छोड़ो विश्व का सब सुख विलास और माया को। छोड़ो छोड़ो विश्व का सब सुख विलास और माया को। Brother Gabriel. सबों को जय मसीह की। आइए प्रार्थना में जाने से पहले मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 21 से लेके 28 वचन तक हम पढ़ेंगे। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्सेस 21 to 28 मैं हिंदी में पढ़ता हूं। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चूर खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरती है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आइए छोटे से प्रार्थना करते हैं प्रभु की सहायता के लिए। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, झुककर दंडवत प्रणाम करते हैं। मुझे अब आगे को भी आपने सहायता दिया कि आपके खून खरीदे संतों के साथ इस तरीके से बुधवार के दिन शाम को इकट्ठा हो सकूं। प्रभु जी, आपका वचन सदा के लिए स्वर्ग में स्थिर स्थापित किया गया। प्रभु जी, उसको आप हमारे बीच में प्रभु जी प्रकट करें। जब तक आप इस जीवते रोटी को तोड़कर हमारे बीच में नहीं बांटते, हम खाकर संतृप्त नहीं हो पाते हैं। सो मनुष्य की ज्ञान नहीं, मनुष्य की बातें नहीं, मुझे कलवरी क्रूस के आड़ में छिपाइए। प्रभु जी, मुख के पात्र के समान इस्तेमाल करें, पवित्र करें। आपके लहू की छिड़काव के नीचे मैं अपने प्राण आत्मा देह को ले आता हूँ, इस टेक्नोलॉजी को और सुनने वाले सबों को ले आता हूँ। प्रभु जी, आप हमसे मुलाकात करें, वचन के द्वारा हमें आप प्रभु जी प्रार्थना के इस बहुमूल्य समय के लिए तैयार करें, क्योंकि हमारी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इस वचन के बाग में हम कुछ बहुमूल्य पाठ प्रार्थना की हम सीखते हैं। यहाँ पर हम एक कनानी स्त्री और इसकी प्रार्थना को यहाँ पर हम देखते हैं। कनानी स्त्री मतलब अन्य जाति की स्त्री थी, और अन्य जाति के स्त्री को प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रार्थना को और उसकी मांग को और उसकी विनती जो भी है इस घटना में जिसको हम देखते हैं, वो पूरी घटना के अंतायत में प्रभु यीशु मसीह 28 वचन में उस स्त्री से कहता है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, ग्रेट इज योर फेथ। और ऐसा प्रभु केवल 2 बार इन शब्दों को इस्तेमाल करता है। एक तो ये स्त्री है जो कनानी स्त्री है, अन्य जाति की होने के बावजूद भी जिस तरीके से अपनी समस्या के दरमियान पेश आई, उस जो विश्वास को उसने प्रकट किया, उस विश्वास को देखकर प्रभु ये बात कहता है कि तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। और दूसरा वो जो अवसर है जब वो मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर हम एक
सेंचुरियन को देखते हैं, राइट। और वो सेंचुरियन उस सूबेदार के विश्वास को देखकर 8 अध्याय के मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 10 वचन में यीशु फिर से अचंबा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। उस सूबेदार के विश्वास को भी देखकर, वो भी एक अन्य जाति व्यक्ति था, उस अन्य जाति के व्यक्ति के समस्या के बीच में जिस विश्वास को उसने प्रकट किया, ठीक जैसे इस कनानी स्त्री वो अन्य जाति होने के बावजूद भी जिस विश्वास को अपने समस्याओं के दरमियान उसने प्रकट किया, इन दोनों के विश्वास को देखकर दोनों के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह कहता है इनका विश्वास बड़ा है। और आगे देखिएगा सूबेदार के उसमें कहता है कि वो अचंबा हुआ। परमेश्वर जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि से अंत को जानता है, अंत को आदि से भी जानता है, वह परमेश्वर अचंबा होना कितनी बड़ी बात है। सो हमारा विश्वास जो है परमेश्वर को अचंबा कर सकता है, चौंका दे सकता है। ओनली फेथ कैन एस्टॉनिश, कैन सरप्राइज अवर गॉड। और कोई भी बात हमारा उनको अचंबा नहीं कर सकता है। तो प्रियो, हमको हमारे जीवनों को आज जैसे हम प्रार्थना में प्रवेश कर रहे हैं, हाँ, एक समय में हम अन्य जाति थे, पर जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकारा, उस दिन से प्रभु के लोग हुए हैं। कई हम में से कई सालों से प्रभु के घर में आते हैं, आराधना का वचन सुनते हैं, आराधना करते हैं, मेज में भाग लेते हैं, प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, कई सभाओं में आते हैं, वचन को सुनते हैं, प्रभु से अद्भुत अचंभे बातों को हमने पाया भी है। उसके बावजूद भी जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु के निकट आते हैं, क्या प्रभु हमारी प्रार्थना को देखकर, हमारे समस्याओं के बीच में हम किस तरीके से बर्ताव करते हैं, उस विषय को देखकर क्या प्रभु ये गवाही दे पाता है कि ग्रेट इज दाई फेथ, तेरा विश्वास बड़ा है कर कर क्या प्रभु हमको कहता है? क्या मंडली को कहता है? व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, मांडलिक रीति से, क्या इस टेस्टिमनी को क्या प्रभु से हमने पाया है? इसको हमें जानना है। इट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, इसको परख कर जानना बहुत जरूरी है। तो आइए, तो ये कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण से ऐसी उनको, इस कनानी स्त्री को ये गवाही मिली है? देखिएगा, सबसे प्रथम बात, इस कनानी का पूरी प्रार्थना एक वचन में उसने पूरा कर दिया है। लंबा लंबा उसका प्रार्थना नहीं है। कई बार हम तो प्रार्थना शुरू करने में ही हम 5 मिनट लगा देते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, वचनों को इस्तेमाल, मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत है, पर क्या उन शब्दों के बीच में सच्ची समझ के साथ मन है? Is the true understanding of the words that we use in our prayer? Do we really utter them with the bottom of our heart? क्या पूरे मन की खराई से उन शब्दों को हम कहते हैं? क्या सच्चे विश्वास के साथ उन शब्दों को कहते हैं? हमको परखना है, क्योंकि इस स्त्री के विश्वास, इसके प्रार्थना को देखेंगे केवल, हाँ, देखिएगा कौन से 22 वचन के आधे वचन में उसने पूरा प्रार्थना पूरा कर दिया है। पूरा वचन भी नहीं लिया। वो कहती है, हे प्रभु, सबसे प्रथम उसने उस यीशु मसीह को, जो इस्राएलियों का नबी कहलाता था ना, इस्राएली प्रजा और सब लोग जो उसको नबी कहते थे उन दिनों में, और उस नबी को जो उसके सुनवाई में अचंभे अद्भुत काम किया करता था, हाँ, शायद उसने देखा भी नहीं होगा, क्योंकि कनानियों का ऐसे यहूदियों के बीच में उठना बैठना, आया जाया करना बड़ा मुश्किल था, तो उसने बहुत कुछ तो सुना ही होगा केवल। फिर भी जो बातों को उसने सुना, उन बातों पर विश्वास करके सर्वप्रथम उसने यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया है। आपके और मेरे जीवन में क्या यीशु मसीह प्रभु है? प्रभु मतलब केवल हमारे पापों की माफी लेकर हमने उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा, हमारे जीवनों का प्रभु माना, उस दिन की बात नहीं। क्या हमारे हर क्षण में, हर घड़ी में, हर दिन में, हर साल में क्या वो प्रभु बनकर रहता है? क्या वो वास्तव में हमारे जीवनों में राज्य करता है? इस बात को हमें परखना है। दूसरी बात देखिएगा, वो दाऊद की संतान करके उसको पुकारती है। शी हैज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का समझ है उसको। कई बार जब हमारी प्रार्थना हम करते हैं, इस वचन के समझ को ही न रखते हैं। वचन बोलने वाला कुछ बोलता है, हमारी प्रार्थना कुछ और ही होती है। हम तो उसी बातों को दोहरा देते हैं जो हम कब से हमने सीख रखा है।
वचन के साथ हमारे प्रार्थना के साथ संबंध ही नहीं दिखाई पड़ता है। वो वचन जानती थी कि वो दाऊद का संतान है, परम प्रधान का पुत्र है, वो आने वाला मसीहा है। क्योंकि एक बार प्रभु यीशु मसीह इसी मत्ती रचित सुसमाचार के 22-23 अध्याय में देखोगे तो पूछता है कि मसीहा कौन है, तो सारे यहूदी कहते हैं वो दाऊद का संतान है कर। मतलब वो जानती थी, जब वो कहती है, इस शब्दों का इस्तेमाल करती है कि दाऊद का संतान, वो इस बात को कबूल कर रही है कि वो मसीहा है, अभिषिक्त है, परमेश्वर का अभिषिक्त है। ये समझ उसके पास था। क्या हम जिस परमेश्वर के पैरों तले आ जाकर हम घुटने टेक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्या उस प्रभु को, परमेश्वर का अभिषिक्त जानते हैं? अभिषिक्त के समान हमारे जीवनों में क्या उसको अहमियत देते हैं? इस बात को हमें परखना है। आगे देखिएगा वो क्या कहता है, साधारण सा विनती है, मुझ पर दया कर। कितने शब्द लगे हिंदी में? तो 4, मुझ पर दया कर। बस उसने लंबा चौड़ा कोई आगे शीर्षक, पीछे क्लोजिंग में लंबे लंबे शब्द कुछ नहीं। लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी, 4 शब्द। हमारा प्रार्थना इतना सामान्य होना चाहिए। हम तो कई बार प्रभु को समझाने लग जाते हैं कि प्रभु तो आगे चलकर ये कर, प्रभु तू साइड में जाकर ये कर, उसको ये दे, उसको वो कर। हम क्या करते हैं प्रार्थना में? प्रभु को हमारा प्रणाली बताते हैं कि प्रभु किस तरीके से काम करना चाहिए। हर प्रेयर वाज सिंपल, लॉर्ड हेल्प मी। प्रभु मुझ पर, एक मर्सी पिटिशन है, मुझ पर दया, क्योंकि मैं दया के पात्र नहीं हूं, पर दया की जरूरत है और मुझे वो दया दे, क्योंकि दयालु है तू। मैंने ये बात सुनी है, मेरे सुनवाई में आया कि तू दयालु परमेश्वर है, मुझ पर दया कर। क्यों? वो समस्या को भी ठीक ठाक उसके सामने रख देती है। क्या है वो समस्या? मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। सिंपल स्टेटमेंट, राइट? उसमें उसने ये नहीं बोला कि मेरी धार्मिक जीवन है, मैंने कभी पाप नहीं किया, मैं तो दान धर्म भी करती हूँ, मेरा मेरा मेरे पिता ये है, हम लोग ये करते थे। कुछ नहीं, अपना अपना कोई चिट्टा पत्रा नहीं है, ना तो फिर इस समस्या के कारण को बताना नहीं। सिंपल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कि मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है और हमसे सहा नहीं जा रहा है, जब तक तू दया नहीं करेगा तो हम रह नहीं पाएंगे। आज हम ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए जहां पर हम प्रभु को ना सिखाएं, ना तो प्रभु को हम समझाएं कि वो कैसे काम करें, पर केवल भीख दया की मांगने वाली और हमारी समस्या को सीधे सीधे उसके पैरों तले रखने की। अच्छा, उसके बावजूद भी क्या देखिए, इतनी सुलभ और सरल और इतना छोटा सा प्रार्थना करने के बाद भी प्रभु का प्रत्युत्तर कैसा देखिएगा, 23 वचन में, उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, आंसर ही नहीं दिया, प्रभु बढ़ता चला गया आगे। अगर हम हमारे साथ अगर कोई ऐसा करें कि हम किसी से भाई से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और भाई ने हमको पलट के बात नहीं किया और वो आगे बढ़ता चला गया, तो हम क्या करेंगे? उस भाई से आगे अगले 10 साल बात नहीं करेंगे, राइट? पर ऐसा नहीं, उसने छोड़ा नहीं। और देखिएगा ऊपर से जब यीशु मसीह खुद अकेला आगे बढ़ रहा है, जवाब नहीं दे रहा, तो साथ साथ में और भी समस्या खड़ा करने वाले बहुत सारे हैं। लोग बोलते हैं, चेले आकर बोलते हैं, प्रभु इसको भगा, ये तो हमारे पीछे पीछे आ रही है। तो उसने छोड़ा नहीं है, प्रभु इस स्त्री को हमसे दूर निकाल, ये तो पीछे पीछे चिल्ला कर आ रही है। तो उसकी प्रार्थना में परसिस्टेंसी को देखते हैं, ना छोड़ने वाला, ना पीछे हटने वाली प्रार्थना। हमारे जीवनों में ऐसी प्रार्थना की सख्त जरूरत है। कई कई बार प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर नहीं दे सकता है, वो किसी किसी बात को हमारे जीवनों से देखना चाहता है, थोड़ा हमको परखना चाहता होगा। और हो सकता है आसपास के कई लोग होंगे, वो हमको ताने भी मारते होंगे, अपने ही टिप्पणियां भी देते होंगे, हमको निराश करने की कोशिश भी करते होंगे, पर हमको क्या करना चाहिए? इस स्त्री के समान प्रार्थना में बने रहना चाहिए, परसिस्टेंटली चिल्ला चिल्ला कर प्रभु के पीछे पीछे, जब तक कि प्रभु तू उत्तर नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऐसी मनसा होना चाहिए। तो उसके बाद देखिएगा, जब चेलों ने
अपनी टिप्पणी देकर उसको भगाने के लिए बातचीत कर रहे थे, उसने उत्तर दिया। ठीक उसी समय जब वो पीछे लगातार बनी रही, शायद आ, उसके हिया में शायद टूट आ सकती थी, उसने और अपना मुंह खोलकर बात करना शुरू किया। तो हो सकता है अच्छी बात होनी चाहिए थे, हो सकता था वो शायद कह सकता था चेलों को आप चुप रहो। जैसे छोटे बच्चों को जब माता पिता प्रभु यीशु मसीह के पास लाते थे तो चेलों ने तब भी रोक टोक किया, तो प्रभु उनको डांटता और कहता है कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। इससे पहले एक बार एक अंधा चिल्ला चिल्ला कर प्रभु यीशु मसीह की दया की भीख मांग रहा था, तब भी चेले उसको रोक रहे थे, तब भी यीशु मसीह उनको डांटता है और उनको बोलता है करीब आ। छोटे बच्चों को निकट लेता है, उस अंधे को भी निकट लेता है। पर इसके संदर्भ में कितनी कठोर बात कहता है, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, मैं तेरे लिए नहीं भेजा गया है। कनानियों के लिए मैं आया नहीं हूं और कनानियों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आया हूं इस्राएलियों के लिए और इस्राएलियों के लिए ही काम कर सकता हूं। मतलब मानो वैसे ही टूट रही थी, हाँ, क्योंकि प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, ऊपर से उस टूटने वाले कमर पर और भी लाद कर बोझ चेलों ने डाल दिया, उसके ऊपर से अभी एकदम पूरी रीति से निराश करने वाले शब्दों को प्रभु यीशु मसीह उसके साथ कर बैठा है। हाँ? पर देखिएगा उसका प्रत्युत्तर कैसा है। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके, इंग्लिश में बहुत, शी केम एंड फेल डाउन इन वर्शिप, वो आकर प्रभु की आराधना करने लग गई है, बिल्कुल निराश नहीं हुई, बिल्कुल टूटी नहीं है। हाँ, जो भी शब्द यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, उसके बावजूद वो क्या कहती है, आकर आराधना करती है। कितनी बड़ी, हाँ, उसके पैरों तले गिरकर, उसके पैरों को मेरे ख्याल में उसने छूम लिया होगा और उसने आराधना की होगी, स्तुति की होगी। और हाँ, प्रभु से कहती है 25 वचन में, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करने कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। दोहरा कर वो सिंपल सी अपनी जो रिक्वेस्ट है, पिटिशन है, वो फिर से प्रभु के पास रखती है। प्रभु जी, मुझे दया की सख्त जरूरत है, मैं तुझसे दया की भीख मांगती हूँ, मुझ पर दया कर। उसके आगे फिर कुछ शब्द नहीं। अच्छा ठीक है, ये सब ठीक है, प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, उत्तर भी दिया तो कठोर जवाब दिया, कठोर जवाब के बावजूद भी उसने आराधना किया। उसके बाद भी प्रभु की उत्तर देखिएगा, उसने कहा 27 वचन, 26 वचन में उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। बाप रे, कितनी भयानक बात। हाँ, मानव रीति से अगर हम इसको समझें, वो कह रहा है बच्चे जो है इस्राएली है और कुत्ते जो है अन्य जाति के लोग हैं, कनानी हैं, और उनको मैं रोटी नहीं दे सकता हूं। कितना कठोर शब्द। अगर हम होते तो पता नहीं किस तरीके से व्यवहार करते। मानिए अगर हम में से एक दूसरे को कोई अगर कुत्ता कह दे, हम ये भी नहीं देखेंगे कि मंडली के भीतर है, स्टेज है, प्रभु का मेज है, कुछ नहीं देखेंगे उसके बाद। पर ये स्त्री देखिएगा कितना, क्योंकि प्रभु ये कठोर शब्दों को केवल उसको परखने के लिए, उसके विश्वास को दूसरों के सामने प्रतीत करने के लिए कह रहा है। ऐसा नहीं कि प्रभु कठोर है, ऐसा नहीं कि प्रभु उसको कम मानता है, या क्योंकि सारे मनुष्य जो आर गॉड्स जो शब्द को देखते हैं, दैट इज ट्रू फॉर ऑल मैनकाइंड, बिकॉज ऑल मैनकाइंड वाज क्रिएटेड इन हिज ओन इमेज। सारे मनुष्यों को अपने ही स्वरूप में, अपनी ही समानता में उसने बनाया, और सारे मनुष्य जाति से उसने प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को भेज रखा है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कठोर है। वो इस बात को साबित करना चाहता था सारे इस्राएलियों के बीच में कि एक कनानी स्त्री का विश्वास कितना बड़ा है। देखिएगा, उस बात को प्रतीत करने के लिए इन शब्दों का, इन कठोर शब्दों का इस्तेमाल हमारे प्यारे, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर के मुंह से इन शब्दों को हम सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कठोर है, कभी भी ये मत सोचिएगा। हमारा प्रभु प्रेमी है, ही वो प्रेमी नहीं, प्रेम है। तो ऐसे प्रेम हमारा जो परमेश्वर प्रेम है, वो उस कनानी स्त्री के विश्वास को आपको और मुझे दर्शाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। और देखिएगा, जब उसने ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया, 27 वचन में उस स्त्री का जो जवाब है, मुझे आंसुओं को
मतलब मेरे आंखों में आंसू उत्पन्न कर दिए हैं। जब मैं फिर से पढ़ने लगा तो कहता है ट्रूथ लॉर्ड, सच प्रभु जी कहती है, सच प्रभु जी, सत्य है प्रभु। हम में से कोई कह पाएगा क्या हमारे पास ऐसी मेफीबोशेत की जैसी क्या मन है? जब मेफीबोशेत को बुलावा दाऊद बेचता है तो वो बोलता है मैं तो एक मरा हुआ कुत्ता हूं प्रभु जी कर, दाऊद के मेज के आने के लायक नहीं है कर कर वो कहता है। यहाँ पर स्त्री कहती है हाँ सत्य है प्रभु जी, तू जो कहता है वो सत्य है। मैं जिस तुलना तू कर रहा है कुत्ते के साथ मैं हूं, मैं प्रभु के घर के रोटी को खाने के लायक नहीं हूं। प्रभु का दिया हुआ वरदान, दया, अनुग्रह इसके लायक नहीं हूं। देखिएगा नामान को याद करिएगा, नामान को जब एलिशा कहता है जाकर तुम डुबकी लगाओ यर्दान में, तो उसने गिनना शुरू कर दिया। अरे बोलता है हमारे देश में तो कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े हाँ नदियों के नाम भी गिना दिया उसने। बोला कि हम तो चलेंगे अलाउड कर, हमारे नदियों में नहाएंगे। ये नदी कौन सी नदी है? मतलब वो यर्दान तो छोटी नदी है। उसको तो समझाना पड़ा, कई सेवक समझाना पड़ा, पर इस स्त्री के साथ किसी को समझाने की भी जरूरत नहीं थी। ना तो चेलों को समझाना पड़ा, ना तो वहां पे फरीसी सदुकी थे, ना तो स्त्री के साथ उसका पति था, ना तो उसके रिश्तेदार थे। अरे प्रभु कुछ कह रहा है, जाने दो, प्रभु का इच्छा अलग है, प्रभु का मन अलग है, समझाने की कोई जरूरत नहीं। वो तो कहती है सत्य है प्रभु जी, मैं मानती हूं। और उसके बाद वो फिर से पैरों तले गिरकर वो कहती है प्रभु जी सत्य है, कुत्ते भी वह चूर चूर खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरता है। वो कहती है कि प्रभु जी सच है, मैं मेज के नीचे कुत्ते के समान बैठी रहूंगी। जो भी टुकड़े तेरे मेज से गिरेंगे उन चूर चूर को भी खाने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि तेरे चूर चूर ही मेरे लिए काफी है। मुझे पूरी रोटी की कोई जरूरत नहीं है। वो बेटों को बांटो तुम, उन रोटी के चंद छोटे से दाने भी गिर जाएंगे ना, मेरे लिए उतना ही काफी है। तेरा दया और अनुग्रह का चंद बूंदे मेरे जीवन के लिए काफी है। जब ऐसा उसने कबूल कर लिया, तुरंत प्रभु कहता है 28 वचन में, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, ग्रेट इज दाई फेथ। और जैसा तू चाहती है, कितनी बड़ी बात है देखिएगा, जैसा तू चाहती है। ऐसा नहीं है कि जिस बात को उसने बताया कि मेरी बेटी दुष्टात्माओं से जकड़ी है, केवल वो नहीं, जैसा तू चाहती है। उसने कुछ व्यक्त भी नहीं किया, तो उसने केवल एक ही बात मांगा, दया की भीख मांगी। और वो कहता है हाँ जो कुछ तू चाहती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 14 वचन, एक बार अपने बाइबलों को खोलकर देखिएगा। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 14, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। फिर से मैं पढ़ता हूं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। ये इस स्त्री के जीवन में संभव होते हुए हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा विश्वास को प्रकट किया है। प्रभु करे ऐसे विश्वास के साथ, ऐसे प्रार्थना के साथ हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे और प्रभु हमारे विश्वास को देखकर वो भी ये गवाही दे सके, ग्रेट इज द फेथ ऑफ बोरीवली असेंबली, ग्रेट इज द फेथ ऑफ फलाना सिस्टर, फलाना भाई, राइट। एंड यीशु मसीह कहे कि जो कुछ तू मांगे और जैसा तेरा मन हो वैसा ही हो जाए तेरे लिए। जैसा तू चाहता है, जैसी तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। और तुरंत उसी क्षण में वो उस स्त्री की बेटी चंगी हो गई। तो आइए उस स्त्री के विश्वास को हम प्रकट करते हुए, उस स्त्री के साधारण प्रार्थना के शैली को अनुकरण करते हुए, इस बात को कबूल करते हुए कि प्रभु तेरे हाथ से मैं पाने के लायक, मैं कुछ भी पाने के लायक नहीं हूं, कुत्ते के समान, पर तेरे दया के चंद बूंदे भी अगर मेज से गिरकर मेरी ओर गिर जाएं, बस वही काफी है मेरे लिए। हमारे समस्याओं को प्रभु को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रभु के सामने रखना है कि प्रभु ये समस्या है, और जैसा हम चाहेंगे वैसा प्रभु हमारे पक्ष में पूरा करेगा। ऐसे विश्वास के साथ, ऐसे मन के साथ कनानी स्त्री को अपना उदाहरण बनाते हुए हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे।
Brother Sood. आइए हम प्रार्थना, थैंक यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना शुरू करेंगे। मैथ्यू 15 अध्याय उसका 31 से 28 वचन। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 टू वर्स 28, जो कनानी स्त्री की विश्वास और जो उनका बर्ताव और उनका जो रिस्पॉन्स, छोटे छोटे शब्दों में, लंबी लंबी प्रार्थना नहीं किया मगर छोटे छोटे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह उनके खिलाफ, ऐसा लगता था वे कड़वाहट के साथ बात कर रहा है, मगर एक्चुअली वो उनका विश्वास को परख कर रहा था और उसका विश्वास के लिए प्रसन्नित होते हुए उन्होंने ऐसा जवाब दिया। तो ये मन में रखते हुए